आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के रेल नेटवर्क से जुड़ी एक बड़ी रहस्यमयी कहानी की। जी। इसके बारे में ना कई सालों से रेलवे कर्मचारियों के बीच खूब चर्चा रही है, थोड़ी शायद खौफ वाली भी। हाँ, सुना है मैंने भी। ये वो राजस्थान की भूतिया ट्रेन वाली बात है ना? हाँ, और खास तौर पर वो धौलपुर जोधपुर रेल रूट पर एक पुल है, खंडारी पुल। उससे जुड़ी घटना का जिक्र है हमारे स्रोतों में। अच्छा, खंडारी पुल। तो ये किस्सा है साल 1995 का। उस टाइम पे ना रेलवे ड्राइवरों में, खासकर जो धौलपुर जोधपुर रूट पर चलते थे जी। उनके बीच एक बात आम थी कि रात के अंधेरे में, खासकर आधी रात के वक्त, खंडारी पुल के पास कभी रुकना नहीं है। एक तरह की अनकही चेतावनी जैसे। हाँ, बिल्कुल। और ये होता है अक्सर, मतलब ऐसी चेतावनियां ना अक्सर उन जगहों से जुड़ जाती हैं जहां पहले कुछ बुरा हुआ हो। सही बात है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं होता हमेशा, कभी कभी इसके पीछे असल घटनाएं होती हैं जो बाद में लोक कथा बन जाती हैं। बिल्कुल। और देखो, 17 जुलाई 1995 की रात ने ना इस डर को जैसे और पक्का कर दिया। अच्छा? क्या हुआ था उस रात? एक मालगाड़ी थी नंबर 742। ड्राइवर थे रमेश यादव और उनके असिस्टेंट बलबीर सिंह। ठीक है। रात के करीब 2:15 बजे होंगे, ये लोग खंडारी पुल के पास से गुजर रहे थे। तभी रमेश यादव की नजर पड़ी पटरियों पर। देखा कि सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी है। अरे, रात के 2 बजे पुल पर? हाँ, और उसके हाथ में लाल कपड़ा था, जैसे जैसे ट्रेन रोकने का इशारा कर रही हो। ये तो बहुत अजीब है। मतलब किसी भी ड्राइवर के लिए तो चौंकाने वाली बात होगी। हाँ बिल्कुल। तो रमेश ने फौरन ब्रेक लगाए। जाहिर है। लेकिन हैरानी की बात ये हुई, और ऐसा सोर्स बताते हैं कि वो भारी मालगाड़ी लगभग फौरन ही रुक गई। क्या? मालगाड़ी फौरन? हाँ, ठीक उसी जगह जहां वो औरत खड़ी थी। ये बहुत अजीब था, क्योंकि मालगाड़ी को रुकने में टाइम लगता है, जगह चाहिए होती है। हाँ, वो तो है। उसको मोमेंटम होता है। और क्या क्या स्रोतों में ये बताया है कि ब्रेक कैसे लगे? मतलब कुछ अजीब हुआ ब्रेक्स के साथ? नहीं, इतनी डिटेल तो नहीं है, बस ये लिखा है कि ट्रेन का इस तरह अचानक रुक जाना ही अपने आप में बड़ा अजीब था। खैर, जब रमेश और बलबीर नीचे उतरे ना, तो चारों तरफ घना अंधेरा और कोहरा भी बहुत था। हो, विजिबिलिटी कम होगी काफी। हाँ, टॉर्च चलाई, इधर उधर देखा, वो औरत कहीं नहीं दिखी, गायब। गायब? हाँ, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आई, किसी औरत की आवाज। कह रही थी, ट्रेन रोक दी, अब चलो मेरे साथ। अरे बाप रे। दोनों पलटे और जो देखा, उनके तो होश उड़ गए। वही औरत उनके ठीक पीछे खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा एकदम जला हुआ सा दिख रहा था। आंखें बिल्कुल लाल जैसे दहक रही हो, और होठों पर एक बड़ी अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। बाप रे, ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा सीन लग रहा है। दृश्य का एकदम से बदल जाना, वो शक्ल का भयानक हो जाना। हाँ, सोच के डर लगता है। साइकोलॉजी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है ऐसी चीजों का। बिल्कुल। बलबीर तो सुनते हैं कि चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन रमेश डर के मार जैसे वहीं जम गया, हिल भी नहीं पाया। और फिर अगली सुबह जब दूसरे रेलवे कर्मचारी वहां पहुंचे, तो उन्होंने रमेश को पुल के पास बेहोश पाया। और बलबीर सिंह का क्या हुआ? बलबीर सिंह का कोई पता नहीं चला, वो गायब हो चुका था। गायब? हाँ। मतलब पूरी तरह से? हाँ, और जब रमेश को होश आया, उसने जो बताया वो और भी डरावना था। क्या बताया उसने? उसने कहा कि वो औरत उसे और बलबीर को खींचकर उस घने कोहरे में ले गई थी। वो खुद कैसे बचकर वापस आया, ये शायद वो भी ठीक से नहीं बता पाया। ओह, तो इसके बाद तो जांच हुई होगी जरूर, रेलवे ने पता किया होगा। हाँ, जांच तो हुई, और यहीं पर कहानी में एक और परत जुड़ती है। क्या पता चला? जब रेलवे के पुराने रिकॉर्ड्स देखे गए, तो पता चला कि उसी खंडारी पुल पर 1978 में, मतलब इस घटना से कई साल पहले, एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। अच्छा, 1978 में? हाँ, और उस हादसे में एक औरत और उसके बच्चे की बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। ओह, तो क्या ये माना गया कि 1995 वाली घटना का कनेक्शन उस पुराने हादसे से था? देखो, सीधे तौर पर जोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन जांच में एक बात और सामने आई। क्या? कि 1978 के हादसे के बाद से ना हर कुछ सालों में खंडारी पुल के पास ऐसी अजीब घटनाएं रिपोर्ट होती रही हैं। सच में? जैसे रात में ट्रेन का अपने आप रुक जाना, और कभी-कभी किसी कर्मचारी का गायब हो जाना। अरे, तो रमेश और बलबीर वाली घटना अकेली नहीं थी। ऐसा लगता है कि वो उस पैटर्न में फिट बैठती थी। ये सुन के तो और भी अजीब लग रहा है। तो आज क्या हाल है वहां का?
क्या वो डर अभी भी है लोगों में? देखो, जो पुराने ड्राइवर हैं, जो उस रूट को जानते हैं, हाँ। वो आज भी कहते हैं कि आधी रात को खंडारी पुल से गुजरते वक्त ट्रेन की स्पीड कम नहीं करनी चाहिए। क्यों? उनका मानना है कि वो औरत वो अब भी वही है और किसी को भी अपने साथ ले जा सकती है। बाप रे, वो सूत्रों के हिसाब से रेलवे ने भी शायद उस ट्रैक का इस्तेमाल कम कर दिया है, खासकर रात के समय। और आसपास के गांवों वाले, वो लोग, वो तो आज भी रात में उस पुल की तरफ जाने से डरते हैं, कतराते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं है, ये तो एक पहेली जैसी है, जिसमें डर है, अतीत का हादसा है और कई अनसुलझे सवाल हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे किसी जगह से जुड़ी दुखद घटनाएं या रहस्य वक्त के साथ लोक कथा बन जाते हैं, चेतावनियां बन जाते हैं, एक गहरा डर बन जाता है। ये कहानियां शायद समाज के लिए उन घटनाओं को याद रखने का या शायद समझने की कोशिश करने का एक तरीका है, जिनका कोई सीधा साधा लॉजिकल जवाब नहीं मिलता। हाँ, शायद ये उस कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं, जो हमें बताती है कि भाई कुछ चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये कहानियां सिर्फ डर फैलाती हैं, या फिर ये उन अनकही त्रासदियों को जिंदा रखने का भी एक तरीका है, जिन्हें शायद वक्त चाहता है कि हम भूल जाएं? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं।